हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार। ठीक है। हाँ जी, हाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। आज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तक हमने जो क्लासेस लगाई हैं वो अकाउंट्स की लगाई हैं या बीसी के या जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है फाउंडेशन के अंदर। बट गाइज मैं आपको एक मैथ्स का टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स ही बोल रहा हूँ। ठीक है। मैथ्स का भी एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सर आपके मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, क्या चीज़ है? इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये है कितने मार्क्स का, कितने नंबर का। एटलीस्ट ये फाउंडेशन में आपसे पूछ लेता है। सर अब हैरान होंगे कि टोटल जो मैथ्स है, जो टोटल मैथ्स है आपकी, अ, वो फाउंडेशन के अंदर आपकी 40 मार्क्स की आती है, 40 मार्क्स के आसपास आती है सर। ठीक है। उस 40 नंबर की मैथ्स में से 10 से 12, 12 भी ना बोल करके बोलूँ 15 मार्क्स का ये चैप्टर आपके कवर करेगा। मतलब एटलीस्ट 10 नंबर के क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही आने हैं भैया, कम से कम, कम से कम। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स का टॉपिक है, बट आपके फ्यूचर रिलेटेड बहुत काम आएगा, फ्यूचर में बहुत काम आएगा सर। फ्यूचर में मतलब सीए इंटर में भी काम आएगा और सीए फाइनल में भी काम आएगा। प्लस भैया प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है उसमें भी बहुत काम आएगा। कैसे आएगा वो भी बात हम करेंगे। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है क्या क्या हमें पढ़ना, क्या क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। ठीक है। टॉपिक्स जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि आज हमारा लिखने से ज़्यादा काम होगा वो कैलकुलेटर पे होगा सर। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच होता है सर। और जो 1 मार्क ईच का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं होता है कि हम कॉपी में या फिर हम बेसिकली जो शीट हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही होती है उसमें सॉल्व करें। तो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मतलब 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको पेन चलाना भी ना पड़े। ठीक है। ये हम ट्राई करेंगे, आज एक्सरसाइज भी करेंगे, हम इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उससे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और आप देखेंगे कि आप कैलकुलेटर पे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी है ना पेपर को और पेन को टच करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनते रहिएगा। कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? सिंपल इंटरेस्ट सर, बहुत बचपन में पढ़ा था। सिंपल नाम ही तभी सिंपल रखा गया है इसका। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है आपने सीखा है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती है भैया? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो आएगा ही आएगा, जिसको बोलते हैं भैया। इसके अलावा प्रिंसिपल कैलकुलेट करना कई बार पूछ लेगा आपसे, आपसे प्रिंसिपल। ठीक है। और भैया इसके अलावा क्या आएगा? प्रिंसिपल के अलावा भैया, प्रिंसिपल के अलावा जो हमसे पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है भैया, प्रिंसिपल भी होता है प्लस इंटरेस्ट भी होता है। प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल भी प्लस इंटरेस्ट भी। ये सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में हमसे पूछ सकता है। इसके बाद क्या पढ़ना है? फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? ये कौन सी बला का नाम है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से आप देखेंगे ना तो हम इसमें डिटेल पे हम बात करेंगे। तो इसमें पढ़ना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में यही प्रिंसिपल भी पढ़ना है। अब ये अमाउंट, अमाउंट भी पढ़ना है। इसके अलावा ये तीन चीजें तो इसमें जो ऊपर थी वो पढ़नी पढ़नी है, इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? इफेक्टिव रेट। या इफेक्टिव रेट क्या होती है वो पढ़ना है हमें यहाँ पे। इफेक्टिव रेट क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके टॉपिक में इफेक्टिव रेट लिखा हुआ है, बट इसको अगर हम बोले तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा तीसरी चीजें भैया यहाँ पे पढ़ना है हमें, फ्यूचर वैल्यू। क्या पढ़नी है? फ्यूचर वैल्यू। भैया किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है? और भैया एक चीज और पढ़नी है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। ये इतना सा टॉपिक है। ये चार चीजें हमें इसके अंदर कवर करनी है बेसिकली, जो कि आपके मिला करके एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स की होती है सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास में 11th 12th में मैथ्स नहीं थी सर। ठीक है। तो 11th 12th के बहुत कम कंसेप्ट हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं, कोई कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है नहीं। ठीक है। सब लोगों के लिए ऑलमोस्ट नया है, क्योंकि किसी ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर भी पढ़ा होगा, बट फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कभी भी नहीं पढ़ा। और किसी को ये डर लगता है कि मैथ्स है, मैथ्स में कैसे होगा हमसे? सर सारा का सारा काम हमें कैलकुलेटर पे करना है। कुछ एक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो मॉड्यूल के हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा वो आप कर लेना।
जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम जो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। किस पे बात करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पे, कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें कैलकुलेट होती है। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात 1-2 चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले, कि आज की क्लास जो भी देखने बैठ रहा है, ठीक है? आप लोग जो भी देखने बैठ रहे हो क्लास, प्लीज़ कैरी कैलकुलेटर विद योरसेल्फ। भैया पेन, पेंसिल कैरी करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन कैलकुलेटर ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा। अगर नहीं लेके बैठे हो भैया पॉज़ कर दो वीडियो को और लेकर के आ जाओ, ठीक है? सो गाइस सबसे पहले कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे भैया, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट सर, फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, नहीं भी होगा तो याद कर लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता था किसी अमाउंट का। ये सबको याद होगा, आई थिंक P इंटू आर इंटू टी। सर ये नॉर्मल सा फॉर्मूला था जो बचपन में 6 क्लास में आपने सीखा था, ठीक है? बचपन में आपने 6 क्लास में सीखा था। अगर इस पे बात करें हम कि ये कैसे कैसे आया भैया, P का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है? ठीक है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। या रेट क्या होगी इंटरेस्ट की? और भैया टी मतलब टाइम। टी का मतलब टाइम। ठीक है, डन। ये तीन चीजें बेसिकली इस फॉर्मूले में कंसिस्ट होती हैं, ये तीन चीजें। अब भैया इसको करना कैसे, क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम? ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर? यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है? अब सिंपल इंटरेस्ट भैया ये हो गया आपका, इस फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की सबसे मेन खास बात क्या होती है कि भैया सपोज दैट कि इस साल आपका प्रिंसिपल है 10,000, और 10,000 पे भी आपको रेट जो मिल रही है इंटरेस्ट की वो 10% मिल रही है, तो 10% हो गया 10/100, ठीक है, इनटू टाइम। भैया टाइम कितना? 1 साल का। हम मान लेते हैं टाइम कितना है? 1 साल का। तो भैया कितना आया? ये 1,000 रुपए। कितना आएगा? 1,000 रुपए। भैया हर साल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1,000 रुपए ही रहेगा। अगर प्रिंसिपल सेम है और भैया तो इंटरेस्ट भी हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब अगर इस साल का 1,000 रुपए इंटरेस्ट है तो अगले साल का भी 1,000 होगा, उससे अगले साल का भी 1,000 होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, चौथे साल का 1,000, ठीक है? इस तरीके से हो गया 4,000 ये। अब भैया अगर आपसे कोई इसमें क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताओ ये 10,000 20,000 कब बनेंगे? ये 10,000 20,000 कब बनेंगे? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे राइज किया कि कितना टाइम लग जाएगा इस 10,000 को 20,000 बनते हुए। तो अब एक बात बताना मेरे को, अगर 10,000 को 20,000 बनाना है, सपोज दैट हमारे पास में कितना प्रिंसिपल है? 10,000 है। इस प्रिंसिपल से हमें कितने बनाने हैं भैया? 20,000 बनाने हैं। मतलब अमाउंट कितना बनाना है हमें? अमाउंट कितना बनाना है? 20,000 बनाना है भैया। तो अगर प्रिंसिपल 10 है और उससे 20 बनाने हैं तो मतलब कितना इंटरेस्ट चाहिए? आप खुद से बताएंगे सर, कितना इंटरेस्ट चाहिए? कितना इंटरेस्ट चाहिए हमें? 10,000 का इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ये 10,000 का इंटरेस्ट कितने टाइम में कमाओगे सर? सिंपल इंटरेस्ट हर साल कितना इंटरेस्ट कमाते हो? 1,000 रुपए। तो भैया 10,000 का इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लग जाएंगे? 10 ईयर्स। मतलब भैया सिंपल सी बात क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि 10,000 20,000 कितने सालों में कन्वर्ट होंगे सर? 10 सालों में सर। ठीक है, सिंपल सी बात, हर साल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। एक मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल लिया भैया। चलो, ये आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना सीखे। अब इससे अगर अमाउंट निकालना हो हमें, अमाउंट कैसे निकलेगा सर? सिंपल सा अमाउंट निकलेगा। अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो भैया प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे भैया? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दोगे। ये तो आपके नॉर्मल चीजें रही कि भैया किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया क्वेश्चंस में कैसे हम करेंगे, क्या हमें यहाँ पे पेन उठा करके करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो भैया एक नंबर के क्वेश्चन में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सर आपको कैलकुलेटर यूज करना है, एक एक मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है? और मैंने बोला है पूरे इस चैप्टर में से 10 to 15 मार्क्स कम से कम कवर होने वाले हैं सर, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं कि क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। सर ये चार चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे, ये आपका टॉपिक है, ये मॉड्यूल है आपका बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर 4 है आपका। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, फिर आपको इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आप घर पे कर लेना। एग्जाम्पल हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस आपको नहीं दिए हुए होंगे एग्जाम्पल में। जहां पे सर हमारे पास में ऑप्शन है वो क्वेश्चंस हम करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? आपके पास में कैलकुलेटर होना चाहिए, प्लीज ध्यान से, कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, अभी के अभी कर देंगे सर, 10 के 10 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, देखिए चुटकी बजाते ही हो जाएंगे, ठीक है? ध्यान से
सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम इज। भैया अगर इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ 3500 रुपए पे 3 सालों का, कितने सालों का सर? 3 सालों का। किस रेट के हिसाब से सर? रेट क्या है? 12% पर एनम। भैया 12% पर एनम है तो भैया हमारा इंटरेस्ट निकलता कैसे था? ये रहा कैलकुलेटर, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला हुआ क्या था? पी, सिर्फ दिमाग में सोचेंगे फॉर्मूला क्या होता था? पी इंटू आर इंटू टी। क्या पी है? 3500 रुपए दे रखा है भैया। ईयर है? हाँ भैया ईयर भी 3 दे रखे हैं। क्या रेट दे रखी है? हाँ रेट भी 12% दे रखी है। तो कर दो भैया, कैसे करोगे? 3500, सबसे पहले 3500 लिख दिया भैया, इसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे। रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए रेट, पहले मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे फिर रेट लिख देंगे। रेट कितनी है? 12 भैया 12, फिर ये परसेंट, क्या दबा दोगे? परसेंट। फिर भैया इंटू इंटू 3, कितने ईयर है? 3 इंटू 3 कर देंगे भैया, कितना आ गया ये? अगर यहाँ पे देखोगे आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 1260 रुपए। कितना इंटरेस्ट आ गया? 1260 रुपए। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? क्या पेन चलाना पड़ गया हमें? नहीं चलाना पड़ा भैया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3500 रुपए पे 3 साल का ब्याज निकालना है भैया, किस दर के हिसाब से? 12% की दर के हिसाब से निकालना है। आगे बात समझ में? या अगला पढ़ लेते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है सर हमें कितना? 5000। रेट कितना दे रखा है? 15% भैया। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? 4.5 साल। 4.5 साल कैसे करेंगे? देखते हैं कैसे करेंगे। अभी देखो, ये बता भी रहा है, क्वेश्चन भी बता रहा है हमें कि भैया इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यही तो है भैया, रेट के अपॉन में 100 होता है ना? हाँ बिल्कुल सही। आई विल बी मतलब क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये रहा कैलकुलेटर, 5000। ठीक है, सिंपल सी बात, 5000 आपके पास में इंटू भैया क्या करना है अब? रेट, रेट कितनी है भैया? 15%। 15 फिर परसेंट दबा दिया, कितना आ गया? 750 रुपए भैया। अब क्या हमें निकालना कितने सालों का है? 4.5 साल का। तो इंटू कर दोगे 4.5, क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे 4.5 से, कितना आ गया? 3375। कितना आ गया सर? 3375। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। आ रही है बात समझ में? नॉर्मल चल रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं जी नहीं। ठीक है, फिर अगला देखना, अगला देखना भैया। प्रिंसिपल दे रखा है 5000। कितना दे रखा है प्रिंसिपल? 5000। टाइम दे रखा है 1 साल का, टाइम दे रखा है 1 साल का। इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 300 रुपए। इंटरेस्ट कितना दे रखा है भैया? 300 रुपए। आर विल बी, क्या पूछ रहा है आपसे? रेट पूछ रहा है भैया। अब रेट पूछ रहा है भैया। एक बार मैं आपके लिए ये है ना बेसिकली आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे ये होगा, क्या फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया सीधा कैलकुलेटर पे कर दिया। एक बार फॉर्मूला भी बता दो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है बेसिकली, करना क्या? क्या दे रखा है भैया आपको यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है भैया, पी दे रखा है 5000। ठीक है, टाइम भी दे रखा है भैया 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी भैया 300 रुपए। ठीक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूँ बस फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू भैया पी इंटू आर इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है ना? ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, डन भैया। इसमें क्या है? 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में, पी है भैया कितना है? 5000 है भैया। आर नहीं है लेकिन टी है 1 इंटू आर। भैया आर निकालना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भेज देना पड़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये 300 अपॉन में क्या आ जाएगा? 5000। ठीक है भैया, आर के अपॉन में भी तो 100 होता है, तो भैया ये 100 भी इधर आ जाएगा इंटू 100। भैया आर कितना आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, आर निकाल देंगे भैया। क्या हमें करना है? कैलकुलेटर पे कैसे करना है? देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर पे क्या करना है भैया? 300, 300 रुपए का इंटरेस्ट है। 300 से उधर नीचे जो आर के नीचे 100 था वो इधर मल्टीप्लाई होगा पहले आकर के, तो 300 इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय भैया कितने से डिवाइड करोगे? प्रिंसिपल कितना है? टाइम तो 1 ही था। ठीक है, टाइम तो 1 ही था। ठीक है, तो क्या करोगे? 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5000। भैया ये लो आ गया आपका। ठीक है, कितने परसेंट आया? 6%। कितना आया भैया रेट? 6%। ठीक है, और वैसे भी निकाल सकते हो सर। एक और तरीका बताऊं? ठीक है, एक और तरीका बताऊं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखना। 5000 है, 5000 अमाउंट है भैया। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में ए ऑप्शन कितना है? 5%। तो 5000 इंटू 5% करो, कितना आता है सर? 250 रुपए। क्या इंटरेस्ट के बराबर हुआ? नहीं हुआ। फिर भैया ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में कितना है? 4%। मतलब 5000 इंटू 4% करो भैया, कितना आया? 200 रुपए। क्या हुआ? इंटरेस्ट के बराबर नहीं हुआ। भैया ऑप्शन सी देखो, 5000 इंटू 6%। ठीक है, कितना हुआ? 300 रुपए। हो गया ना इंटरेस्ट के बराबर? तो सर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, पहला भी। पहले में आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, दूसरे में कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। आपको क्या करना है
भैया नीचे वाली रेट अप्लाई करनी है प्रिंसिपल पे, सीधा क्या करना है, प्रिंसिपल पे नीचे वाली रेट अप्लाई करनी है, देखना है क्या इंटरेस्ट के बराबर आ रहा है। इफ अगर बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो बेसिकली भैया कुछ ना कुछ आपने गलती कहीं ना कहीं करी होगी, आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बराबर ना आए। डन सर, इतना किया। हाँ जी हाँ, अब आगे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। इफ प्रिंसिपल कितना है, 4500 रुपए। भैया अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है। देन सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट विल बी, भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना, भैया साफ साफ अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। भैया अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच के डिफरेंस को ही तो क्या बोलते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच के डिफरेंस को ही तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, 7200 में से क्या माइनस कर दोगे, 4500 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 2700 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे चलिए, आगे चलिए सर, ठीक है। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, पी दे रखा है 12,000, अमाउंट दे रखा है 16,500, टी दे रखा है 2.5 साल, भैया टाइम कितना दे रखा है, 2.5 साल। रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी, भैया सिंपल इंटरेस्ट से रेट बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो सर, सिंपल सी बात है, क्या करना है, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर दिमाग अप्लाई करो। दिमाग क्या कहता है सर, दिमाग कहता है कि भैया इंटरेस्ट कितना है 12,000, सॉरी इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल कितना है 12,000। भैया सीधा सीधा क्या करो, रेट अप्लाई करो, रेट अप्लाई करो, और भैया देख लो इतने 2.5 सालों में 16,500 कौन सी रेट से हो जाता है। सिंपल, वापस समझ लेना, वापस सुन लेना ध्यान से। 12,000, भैया 15% की रेट के हिसाब से क्या 2.5 साल में 16,500 होते हैं, 12% की रेट के हिसाब से क्या 12,000 रुपए 2.5 साल में 16,500 होते हैं, या 10 साल की सॉरी 10% की इंटरेस्ट से क्या 12,000 रुपए 2.5 साल में 16,500 होते हैं। तीनों से हमें देखना है भैया, जिस पे आंसर आ गया भैया वो हमारा सही ऑप्शन है। भैया 2.5 साल में हमें इंटरेस्ट कितना कमाना है भैया, 16,500 रुपए का अमाउंट है। डन, ठीक है। इसमें से 12,000 हमने क्या माइनस कर दिया सर, इसमें से 12,000 हमने क्या माइनस कर दिया, ध्यान से बिल्कुल आराम से सुनना, 12,000 हमने क्या माइनस कर दिया भैया, प्रिंसिपल माइनस कर दिया। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट में से जैसे ही आपने प्रिंसिपल माइनस किया क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। भैया अब जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास में, देखना कितने रुपए आया, 4500 रुपए। कितना आया, 4500 रुपए आया भैया। अब ध्यान से बिल्कुल आराम से सुनना, ध्यान, हमें 2.5 साल में 12,000 पे कितना इंटरेस्ट कमाना है, 4500 रुपए कमाना है। सर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बिल्कुल सिंपल चलते रहिए, ठीक है, ध्यान से। तो भैया 12,000 पे अगर 15% से इंटरेस्ट लगाते हैं, 15% से, तो भैया 1,800 रुपए होता है, ठीक है। इंटू कर दूं अगर इसको 2.5 से तो कितना हो गया भैया, इंटू कर दूं अगर 2.5 से 4500 हो गया। सर कितना इंटरेस्ट कमाना था 2.5 साल में, 4500 ही कमाना था। सर पहले ही ऑप्शन से क्या आ गया, सही आंसर आ गया हमारा पहले ही ऑप्शन से। तो भैया ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं सर, ठीक है। क्या बोल, कितना इंटरेस्ट कमाना है, 4500 रुपए कमाना है 2.5 साल में। या 12,000 की अमाउंट पे, सॉरी 12,000 के प्रिंसिपल पे अगर 12% से ब्याज कमाता हूं तो एक साल का कमाऊंगा 1440। कितना कमाऊंगा, 1440। या 2.5 साल का कितना कमाऊंगा, इंटू 2.5 कर दूंगा, कितना कमाऊंगा, 3600 रुपए। क्या आया 4500 के बराबर, नहीं, ठीक है भैया। 12 से 3600 आ रहा है तो 10 से तो और कम आएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा 15 पे आ ही गया था, वैसे भी आगे जाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन से भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं सर, ऑप्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे सिक्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है सर 10,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट दे रखा है 2500, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2500, बिल्कुल सही। फिर भैया रेट दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, वही टाइम पूछ रहा है भैया, बिल्कुल वही नॉर्मल वाली बात है कि भैया 12.5% की रेट से कितने सालों में 2,500 का इंटरेस्ट कमाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, 12.5% की रेट से ढाई कितने सालों में 2,500 का इंटरेस्ट आप कमाओगे। तो भैया वही सिंपल सी बात है, नॉर्मल आपको करना है, 2500 रुपए का ब्याज कमाना है। कितने रुपए का कमाना है भैया, 2500 रुपए का। कितने रुपए का कमाना है, 2500 रुपए का। या अगर 10,000 है तो 10,000 पे अगर 12.5% से इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल का कितना मिल रहा है, 1250। एक साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1250। भैया टोटल कितना कमाना है, 2500। टोटल कितना कमाना है आपको, 2500 कमाना है भैया। एक साल का कितना है 1250, तो 2500 को डिवाइड कर दूं अगर 1250 से, तो कितने साल हो गए भैया, 2 साल। तो 2500 का इंटरेस्ट कितने सालों में कमा जाओगे, 2 सालों में। बहुत मुश्किल काम कर रहे हो क्या, ठीक है, ये तो खुद भी पढ़ सकते थे यार, इसकी फीस देने की क्या जरूरत थी, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। कितना ऑप्शन है 6 में, हाँ भैया बिल्कुल 2 2 इयर्स, ठीक है। आगे चलिए,
सेवंथ, प्रिंसिपल दे रखा है 8500 रुपए, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है भैया सिंपल इंटरेस्ट का टी निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, होमवर्क है ये आपके लिए। द सम रिक्वायर्ड, भैया ध्यान से, अब बिल्कुल आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज, भैया ऐसा अमाउंट ऐसा प्रिंसिपल बताओ जिससे 18% की ब्याज दर से हम मंथली इंटरेस्ट कमा सके 1200 रुपए। मंथली इंटरेस्ट मतलब एक महीने का। अभी तो ये जो 18% पर एनम की रेट है, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो भैया पूरे साल का इंटरेस्ट निकल करके आएगा। हमें कितने दिनों का निकालना है? एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है कि कब कमा पाएंगे। तो भैया कैसे करना है? देखो सिंपल, ध्यान से, 50,000 रुपए दे रखा है आपको, 50,000 पहले ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन से आंसर करेंगे भैया। 50% ऑफ क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर देंगे, 50% ऑफ क्वेश्चन। मैंने बोला ना भैया, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है भैया, एटलीस्ट 80 से 90% क्वेश्चन में तो उठाने की जरूरत नहीं है। 50,000 अगर इस पे 18% से ब्याज कमाते हैं तो पूरे साल भर का कितना आता है? 9,000 रुपए। पूरे साल भर का कितना आता है? 9,000 रुपए। या एक महीने का निकालना हो तो 12 से डिवाइड कर दूं, 750 रुपए। भैया हमें तो कमाना कितना है? 1200 रुपए कमाना है। कितना कमाना है? 1200 रुपए। तो इसमें तो नहीं आ रहा। फिर क्या दे रखा है? 60,000 दे रखा है। 60,000 में अप्लाई करो भैया 18%। 60,000 में कितना अप्लाई करो? 18%। भैया ये लो 18% 60,000 में। भैया तो कितना आया पूरे साल का? 10,800। पूरे साल का कितना है? 10,800। भैया एक महीने का कितना होगा? 12 से डिवाइड करो। भैया एक महीने का कितना है? 900 रुपए। नहीं भैया, हमें तो 1200 चाहिए। भैया एक ही ऑप्शन बचा, फिर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। भैया ऑप्शन क्या बचा? 80,000। 80,000 पे कितने परसेंट? भैया 18%। कितना है? 1440। पूरे साल भर का कितना है? 14,400। सॉरी, कितना है पूरे साल का? 14,400। फिर डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से। तो एक महीने का कितना है? 1200। क्या आ गया? बराबर नहीं आया? आ गया भैया। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन मतलब 80,000 रुपए का प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे तो 18% के हिसाब से हमें हर महीने कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 1200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कैसे निकाला भैया? 80,000 को 18% से मल्टीप्लाई किया, पूरे साल भर का ब्याज आया 14,400। भैया एक महीने का कैसे निकालेंगे? 14,400 को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक महीने का कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। डन सर, आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ये तो, बहुत मजे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ए सम ऑफ मनी अमाउंट, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले में पुट करके करना हो ना तो जान निकल जाएगी। घर में मेरे को कोई पुट करके दिखाना, जो मैथ्स के बादशाह है ना, ये फॉर्मूले में लगाना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, और फिर करते रहना घर पे, और हम देखो बिना फॉर्मूले के कितने आराम से कर देंगे। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 years। भैया एक सम है, एक सम मतलब, सम मतलब जनरली वो सम वर्ड यूज करता है वो प्रिंसिपल के लिए करता है। तो ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200, अमाउंट टू मतलब अब अमाउंट दे रखा है आपको। ए सम ऑफ मनी, एक प्रिंसिपल है, वो अमाउंट बन जाता है 6200 रुपए का 2 सालों में। ठीक है, एक सम है मनी, वो 6200 रुपए बन जाते हैं 2 सालों में। एक प्रिंसिपल है, वो 2 सालों में 6200 बन जाता है। एंड 7400 इन 3 years। भैया 2 सालों में 6200 होता है, 3 सालों में 7400 हो जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, क्या पूछ रहा है आपसे? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। ये एक बात बताओ, अगर 2 साल और सॉरी 3 सालों में 7400 है, अगर 3 सालों में 7400 है, हाँ जी, ध्यान से, 3 सालों में अगर वो 7400 है और 2 सालों में अगर वो 6200 है, तो भैया अगर 6200 माइनस कर दूं 7400 में, तो एक साल का ब्याज आ गया नहीं आ गया आपके पास? भैया सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो, हर साल का ब्याज क्या रहता है? हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। भैया अगर 2 सालों में एक अमाउंट 6200 है और अगर 3 सालों में 7400 है, तो मतलब एक साल का ब्याज कितना है सर? एक साल का ब्याज कितना है? 1200 रुपए। ठीक है, माइनस कर दिया 7400, माइनस क्या किया हमने? 6200 रुपए। 7400 में से माइनस कर दिया कितना? 6200 सर। ठीक है, कितना आया? एक साल का ब्याज कितना आया? 1200 रुपए। ठीक है, ये 6200 रुपए हुए थे 2 सालों में। 6200 रुपए कितने सालों में हुए थे? 2 सालों में हुए थे भैया। ठीक है, तो 2 सालों का ब्याज इसमें से माइनस करो। एक साल का 1200 है, तो 2 साल का कितना हो गया? 2400। जैसे ही 6200 में से आप 2400 माइनस करोगे सर, जैसे ही 6200 में से 2 सालों का इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 3800। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? 3800। देखो ऑप्शन में है क्या 3800 कहीं? ठीक है सर, फर्स्ट ऑप्शन 3800 है भैया, और कहीं भी 3800 नहीं है भैया। कहीं और भी 3800 होता तो क्या करते भैया? हमें क्या करना है, ये 3800 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3800 आया, इसमें भैया सिंपल सा हमें
जो ये रेट दे रखी है, इस रेट से मल्टीप्लाई करके देखना है क्या एक साल का इंटरेस्ट 1200 रुपए आता है या नहीं आता है। जो आपको रेट दे रखी है ना 31.57, इससे मल्टीप्लाई करके देखो सीधा सीधा क्या एक साल का इंटरेस्ट 1200 रुपए आता है या नहीं आता। या 31.57 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो एक साल का इंटरेस्ट पूरा पूरा 1200 रुपए आ रहा है सर। एक साल का इंटरेस्ट पूरा पूरा 1200, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे निकाला वापस से समझ लीजिएगा भैया। 3 सालों में अमाउंट 7400 होता है, 2 सालों में 6200 होता है, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हुआ 1200 रुपए। अब भैया 1 साल का ब्याज हुआ 1200 रुपए, हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भैया। जो 2 सालों में अमाउंट 6200 हो रहा है तो उसमें से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 साल 1 साल का इंटरेस्ट जब 1200 है तो 2 साल का कितना हुआ 2400 रुपए। और वैसे ही 6200 में से हमने कितना माइनस कर दिया भैया 2400 रुपए माइनस किया। जैसे ही 2400 रुपए माइनस किया 3800 आंसर आया। 3800 अगर देखोगे तो ऑप्शन ए में मिलेगा। अगर 3800 के 2 ऑप्शन मिले तो भैया रेट से मल्टीप्लाई करके देख ले। 3800 को रेट से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि 1200 इंटरेस्ट कौन सी रेट से आ रहा है। जिस रेट से 1200 का इंटरेस्ट आ रहा होगा भैया वही आंसर आपका करेक्ट होगा भैया। ठीक है, 2 करेक्ट ऑप्शन नहीं देगा इंस्टीट्यूट कभी भी। बिल्कुल सही भैया। इस सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। भैया एक सम है, एक प्रिंसिपल है, वो अपने आप को डबल कर देता है 10 सालों में। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इन 30 साल। कितने सालों में ट्रिपल करेगा भैया। एक सम ऑफ मनी है, वो अपने आप को 10 सालों में डबल करता है, तो भैया ट्रिपल कितने टाइम में होगा। देखो ना, देखो ये आओ इधर देखो, एक बार आपको दिखा देता हूँ। बहुत आराम से कर सकते हो भैया। जब सिंपल इंटरेस्ट से का फॉर्मूला लग रहा होता है तो इंटरेस्ट सेम ही रहता है। एक अमाउंट है यार 100 रुपए, या 100 रुपए ना बोल के मैं कहता हूँ 1 रुपया है। ये 1 रुपया आपका 10 सालों में 10 इयर्स में कितना हो जाता है भैया 2 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। और 10 साल लगा दो, ठीक है, और 10 साल लगा देंगे हम। ठीक है, जैसे ही 10 सालों में 1 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है, 10 सालों में कितने रुपए का इंटरेस्ट कमाया है, अगले 10 सालों में भी कितने का कमाओगे। सिंपल इंटरेस्ट है, सेम ही तो रहने वाला है, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। पहले 10 सालों में 1 रुपया का इंटरेस्ट कमाया है तो अगले 10 सालों में भी कितने का कमाओगे भैया 1 रुपये का ही कमाओगे। तो ये 1 से 2, 2 से 3 हो गया भैया यहाँ पे। तो मतलब कितने सालों में 1 से 3 बनेगा सर, ये 10 प्लस 10, मतलब कितने साल हो गए भैया 20 ईयर्स। कितने सालों में बनेगा 20 ईयर्स। भैया ऐसे नहीं करना, फॉर्मूले वाले अपने फॉर्मूले से करेंगे भैया। मेरे को फॉर्मूला नहीं आता, मैंने आपको नॉर्मल सिखाया। वापिस से बता देता हूँ भैया। 100 रुपए भैया 200 बन जाते हैं। ठीक है, कितने सालों में 10 इयर्स में। तो भैया एक बात बताओ, कितना ब्याज कमाया 100 रुपए का ब्याज कमाया। कितना ब्याज कमाया यहाँ पे 100 रुपए का। मतलब भैया एक साल का ब्याज कितना है 10 रुपए। एक साल का ब्याज कितना है 10 रुपए। भैया इस 100 200 को 300 बनाना है, मतलब 100 का ब्याज और कमाना है। तो भैया 100 का ब्याज कमाने में और कितने साल लग जाएंगे 10 साल लग जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या रहता है भैया सेम ही रहता है। तो ये 100 से 300 कब बनेंगे भैया और 10 साल, मतलब टोटल 100 रुपए 300 रुपए कितने सालों में बन रहे हैं सर 20 ईयर्स में। कितने सालों में 20 ईयर 20 ईयर्स में सर। आ जाइए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाता है अपने आप। ठीक है, कितने सालों में 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट से। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। वो भैया ट्रिपल कब हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बताए तो भैया ट्रिपल हो जाएगा 20 ईयर्स में। कितने ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा 20 ईयर्स में। डन सर, आया समझ में। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे अगली क्लास में। नॉर्मल था सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो मैसेज करके बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बाय बाय टिल दैट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.